जी वेलकम बैक जी। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डेटा, जिसमें हमने कहा कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड होती है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप हमें सेपरेटली वीडियोस बना के दें इन तीनों टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर। तो आज हम स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। अच्छा, बहुत कैजुअली हम समझेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है। देखें, दिन रात हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। अगर हम किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं, अगर हम गाड़ी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारी कन्वर्सेशन में हम टोयोटा गाड़ी के बारे में बात करें, हम होंडा के बारे में बात करें, हम मर्सिडीज के बारे में बात करें, हम सुजुकी के बारे में बात करें, और अगर एक पेपर के ऊपर हम लिख लें कि जी कार नेम, और कार नेम के ऊपर के नीचे फिर हम लिखना शुरू कर दें गाड़ियों के नाम। ठीक है, हम टोयोटा लिखें, हम सुजुकी लिखें, हम होंडा लिखें, हम मर्सिडीज लिखें, ये सारे हम एक सीक्वेंस में लिखना शुरू कर दें कार नेम के नीचे। अच्छा, अब ये बड़ी स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होगी। साथ ही हम उसके एक और अगर हम कॉलम नेम लिखें और उसमें हम लिखें जी कंट्रीज नेम, ममालिक। ठीक है, उसके नीचे लिखना शुरू करें हम जी पाकिस्तान, हम अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका, कनाडा, ये हम एक सीक्वेंस में नाम लिख लें। अच्छा, अब हम इस पेज को उठाएं और हम किसी बंदे को दें कि आप पढ़ें इसको। वो बंदा बड़े मज़े से उसको पढ़ लेगा कि ये नीचे जो सुजुकी, होंडा, टोयोटा, ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं ये क्या हैं, क्योंकि हमने उसके ऊपर लिखा हुआ है कार नेम। साथ ही दूसरी पेज के दूसरे कॉर्नर पे जब वो बंदा पढ़ेगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे नाम हैं, ऊपर लिखा हुआ है ममालिक, कंट्री नेम, तो पता चल जाएगा ये कंट्री नेम्स हैं। अच्छा, आप इसी पेज को आप ऊपर से कार नेम्स या ममालिक या कंट्री नेम को हटा दें और ये पेपर आप किसी बच्चे को दे दें। आप बड़े लोगों को देंगे तो उनको तो आइडिया हो जाएगा ये किन चीज़ों की नाम है। आप किसी बच्चे को दे दें जिसको गाड़ियों के ब्रांड्स के बारे में पता ना हो, जिसको ममालिक के नाम के बारे में पता ना हो, और ऊपर से आप कंट्री नेम और कार नेम उसको हटा दें, मिटा दें उसको, या पेपर फाड़ दें और उसको अब उसको दें पढ़ो। अब वो ये ज़रूर पढ़ेगा कि पाकिस्तान लिखा हुआ है, ईरान लिखा है, अफगानिस्तान लिखा है, कनाडा लिखा हुआ है, उसको वो ज़रूर पढ़ सकेगा सुजुकी, टोयोटा, होंडा लिखा, मगर उसको ये समझ नहीं आएगी कि ये जो है, ये लाइन जो है ये गाड़ियों के नाम है, ये लाइन कंट्रीज के नाम है। थोड़ी एग्जांपल को थोड़ा मुश्किल कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप कंट्रीज की बात करेंगे, गाड़ियों की बात करेंगे, ये तो बहुत ही आम इंफॉर्मेशन है, लोगों को समझ आ जाती है। कोई हम ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं जो कि लोगों को समझ ना आ सके। ठीक है, आप ऐसा करें कि आप लिख लें जी, टीवी की मिसाल ले लेते हैं कि आप पेपर पे लिखें फिलिप्स, सोनी, एलजी, शार्प, ये आप चार नाम लिखें और ये नाम आप किसी को दीजिए। जब इन चारों को पढ़ेगा तो उसको अंदाजा नहीं होगा कि आप फिलिप्स के टीवी की बात कर रहे हैं, आप फिलिप्स के लाइटिंग बल्ब की बात कर रहे हैं, आप फिलिप्स की वॉशिंग मशीन, उसको नहीं समझ आना। हाँ, इन्हीं चार पांच नाम के ऊपर अगर आप लिख दें टीवी नेम्स और टीवी कंपनीज, और उसके नीचे ये चारों नाम लिखे हों, और ये पेपर आप किसी को दीजिए, अब उसको आसानी से समझ आ जाएगी कि इस पेपर पे ये सोनी, एलजी, शार्प, फिलिप्स, ये नाम लिखे हैं, ये टीवी की बात कर रहे हैं आप। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मुझे लग रही है कि आपको समझ आए कि स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन क्या होती है। स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन वो होती है जिसके बारे में पहले ही एक इंडिकेटर, आपने एक रेफरेंस दिया हो कि बाकी इंफॉर्मेशन जो नीचे नीचे लिखी हुई है वो किस बारे में है।
ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ले लें। अगर एक पेपर पे आप पहले ऊपर लिखें स्टूडेंट नेम और नीचे बाकी बच्चों के नाम लिखें, उसके आगे लिखें क्लास, और फिर बच्चों के सामने क्लास के नीचे क्लास नेम लिखना शुरू कर दें। फिर आप लिखें स्कूल नेम और बाकी स्कूल नेम लिखना शुरू कर दें। तो ये बड़ी एक स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन होगी कि आपने लिखा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट स्कूल नेम। आपने ऊपर ये तीन रेफरेंस के पॉइंट लिखे और उसके नीचे आपने अ, उस लाइंस में आपने बच्चों की इंफॉर्मेशन डालना शुरू कर दी। तो ये होती है बड़ी ही स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। अब आप एक खाली पेपर पकड़िए और उसके ऊपर लिखिए स्टूडेंट नेम, क्लास, स्कूल नेम और मे बी एज। ये आप चीजें लिखें ऊपर पेज के ऊपर। और ये इंफॉर्मेशन, ये पेज आप किसी को दीजिए, बच्चे को, कि जाओ स्कूल में डिफरेंट बच्चों के पास जाओ और ये इंफॉर्मेशन फिल करो। अच्छा, अब हो जाएगा डिफरेंट बच्चों के पास, किसी से नाम पूछेगा। स्कूल में नहीं, आप ऐसा करें कि आप बाहर ग्राउंड में आ जाएं, क्योंकि हमने स्कूल नेम भी वहाँ लिखा हुआ है। वो ग्राउंड में गया, बच्चों को, डिफरेंट बच्चों को उसने रोका, उससे पूछा भाई आपका नाम क्या है, आप किस क्लास में, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी एज क्या है। अब उसने 25-30 बच्चों के इंफॉर्मेशन उस पेज में लिख ली। अच्छा, अब वो पेज जो है वो ला के जब आपको देगा, अभी आपने इंफॉर्मेशन खोली नहीं है, आपको पहले ही मालूम है कि इस इंफॉर्मेशन पेज में क्या इंफॉर्मेशन लिखी होगी। अगर यही पेज आप किसी और बंदे को दें और उसको बताएं कि इस पेज के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन लिखी है, वो आपको बड़ी आसानी से बता देगा कि ये सारे नाम जो है ना, ये सारे नाम, ये क्लासेस के नेम, ये स्कूल के नेम, ये एजेस, ये सारा चीज़ें जो लिखी हुई है ना, ये एक स्टूडेंट के बारे में। ये बड़ी स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन हो गई कि आपको आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है कि अगर वहां लिखा हुआ है कि जी 14 14 एज, पेज के ऊपर कहीं 14 लिखा हुआ है, तो वो 14 तो साल भी हो सकते हैं, 14 कोई तारीख भी हो सकती है, 14 केजी हो सकता है, 14 साल, यानी कि ये 14 का वर्ड है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। मगर जैसे ही वो ऊपर दिखेगा, ऊपर लिखा होगा एज, तो उसको एकदम पता चल जाएगी ये 14 का वर्ड जो है, 14 का वर्ड, ये जो एज है। ठीक है। क्लास, अगर बच्चे ने क्लास लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल 9, अब पेज पे 9 लिखा हुआ है, एज भी बच्चे की 9 साल हो सकती है। अब आपको दोनों नहीं पता ये 9 का वर्ड जो है या 9 जो है, ये बच्चे की क्लास है या बच्चे की एज है। अगर आप ऊपर से कॉलम नेम्स हटा दें, रेफरेंस पॉइंट, तो आपको नहीं पता चलेगा ये 9 क्या लिखा हुआ है। मगर जैसे ही आप ऊपर देखेंगे, अच्छा ये एज है, स्टूडेंट नेम है, एज है, स्कूल है और क्लास, नेम, क्लास, स्कूल और एज। अब आपको 9 से पता चल जाएगा कि ये 9 जो है ना, ये 9वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है। तो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस के स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन क्या होती है। स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन ये होती है कि जब आप ऊपर रेफरेंस पॉइंट लिखते हैं, जैसे यहाँ मिसाल दे रहे हैं कि स्टूडेंट नेम, क्लास, स्कूल, स्कूल नेम एंड एज, अब उसके नीचे जो भी आप फिल करेंगे, पहले ही आपको यह मालूम है कि आप उन उस पेपर की किस जगह पे क्या क्या लिखना जा रहे हैं, लिखने को आप जा रहे हैं। वो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है, वेरी स्ट्रक्चर्ड, कि आप किस जगह पे क्या लिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसको अगर हम और मैं आपको मिसाल दूं, जैसे भी मैं मिसाल दे रहा था कि किसी जगह भी अगर 35 लिखा हुआ है, किसी भी जगह पे दीवार पे अगर 35 लिखा हुआ है, तो आपको नहीं पता चलेगा ये 35 क्या है। ये 35 टेम्परेचर भी हो सकता है, ये 35 केजी भी हो सकता है, 35 लिखा हुआ आप समझें 35 किलोमीटर भी लिखा हो सकता है। जब तक उस 35 वर्ड के साथ, या जो 35 लिखा हुआ डिजिट, उसके साथ आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा कि यार एक जगह से दूसरी जगह जाने का फासला, और उसके आगे लिखा हो 35, और आगे ये भी लिखा हो कि केएम है या माइल है। अगर खाली 35 है तो आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर 35 किलोमीटर भी हो सकता है, माइल्स भी हो सकता है, मीटर्स भी हो सकता है,
फीट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट, अब वो केएम लिखा होगा तो किलोमीटर है, एम लिखा होगा तो माइल्स है, यानी कि रेफरेंस इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको टच बेस देता जाऊं स्ट्रक्चर मेटा डेटा के ऊपर। ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक होगा, क्योंकि मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं तो आपको मैं टच कर दूं, ताकि जब आप मेटा डेटा के टॉपिक पे जाएं तो आपको इजीली समझ आ जाए। यानी कि अब ये स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्कूल नेम, एज, ये सब मेटा डेटा है। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, मीन्स आप स्टूडेंट नेम, ये भी डेटा है, मगर ये मेटा डेटा है। मगर स्टूडेंट नेम के नीचे जो एक्चुअल डेटा है वो क्या है? वो उसका इंस्टेंसेस, यानी कि उसकी रो बाय रो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर। हम आगे जाके समझेंगे कि ये चीज़ें भी क्या होती हैं। आप मेरा वो टॉपिक भी देखिए जिसमें मैंने बताया है व्हाट इज़ डेटा। तो डेटा के बारे में भी आपको बताया है कि डेटा होता क्या है। अभी तो हम टाइप्स ऑफ डेटा पे आ गए हैं, पहले आप ये भी जाके दूसरी टॉपिक को देखिएगा कि डेटा होता क्या है। आप, और डेटा तीन टाइप का होता है: स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। आज का टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर है। मैंने एक 3 मिनट की या 5 मिनट की सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कहा है टाइप्स ऑफ डेटा, कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक पूरा स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर था। आई होप आपको ये समझ आई होगी। फीडबैक दीजिएगा कि इस तरह जिस तरह मैं अब ये डिटेल लेवल पे बता रहा हूँ, मुझे कई लोगों ने कहा कि आप डिटेल लेवल पे अपनी लैंग्वेज में मल्टीपल एग्जांपल्स दे के बताइए। आई होप 20-25 मिनट का सेशन हो गया, आई थिंक, आई होप आप लोगों को समझ आएगा। मुझे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।